राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि लोक कल्याण के लिए योजनाएं संचालित करना भर पर्याप्त नहीं होता। आवश्यक है कि योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक आसानी से और समय पर मिले। तमाम प्रयासों के बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो सके हैं। ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पीएम मोदी द्वारा जनजातीय दिवस 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है। पिछले 9 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम देश के अंदर चले हैं, उनमें प्रयास हुआ कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, जन जागरूकता का कार्यक्रम हो, योजना बनाने से लेकर के उसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन तक हर एक पक्ष को देखा जाए। लेकिन लाभार्थी परक बहुत सारी योजनाएं ऐसी थीं जिसमें चयन का आधार सेक्स सूची के अनुसार भी किया गया। आने वाले समय में उन लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके, इसी के लिए ये एक बृहद अभियान चल रहा है और इसका नाम प्रधानमंत्री जी ने योजना का शुभारंभ 15 नवंबर से किया था। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस है। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती पे झारखंड के सुदूर खूंटी गांव में जहां उनकी पावन जन्मभूमि है, उन जन्मभूमि से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर को 2 जनपदों में यात्रा का शुभारंभ हुआ था, सोनभद्र और लखीमपुर जिले में। और आज मुझे देख करके प्रसन्नता होती है कि सभी 75 जनपदों में 536 डिजिटल वैन, जो वीडियो वैन है, यह प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर के गांव-गांव जाकर के व्यापक जन जागरण कार्यक्रम तो अपना ही रहे हैं, लेकिन व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के साथ साथ वहां पर इन वीडियो वैन के माध्यम से जब गांव के लोग बैठते हैं इस यात्रा की स्वागत के लिए, तो वहां पे लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी देना, स्वास्थ्य मेले का आयोजन होना, विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम होना, और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उन सभी लाभार्थियों के साथ साथ अगर कोई वंचित है तो उनके सर्टिफिकेट भरने के कार्यक्रम भी होते हैं। उनके वहां पर फिर से प्रार्थना पत्र भी सबमिट किए जाते हैं, जिससे उन लोगों को आने वाले समय में सैचुरेट किया जा सके। एक बड़ा कार्यक्रम है। 100% सैचुरेशन की तरफ आज जाने की ओर सरकारों की प्रतिबद्धता है और उसी संकल्पबद्धता के साथ विकसित भारत, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं खुशहाल होगा तो वह समाज और देश के बारे में सोचेगा। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक संकल्प दिलाया और वह संकल्प था 2047 में जब देश अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब 2047 में हमारा देश एक विकसित भारत हो। विकसित भारत का मतलब जिसमें भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत हो। इसलिए 9.5 वर्ष के अंदर एक लंबी दूरी तय की है, देश के अंदर, दुनिया के अंदर। आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है कि दुनिया में उनका सम्मान बढ़ा है। आज हर भारतवासी इस बात को महसूस करता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकता, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब देख रहे हैं, ये पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जिस तेजी के साथ हुआ, यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ, करोड़ों लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आप शौचालय ही देखें, किसी के ध्यान में कभी नहीं आया था कि गरीब के घर में भी शौचालय होना चाहिए, लेकिन 12 करोड़ गरीबों के घर में बिना भेदभाव के शौचालय बने। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2.25 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बने। कोई सोचता था कि किसान के बारे में भी कोई सोचेगा? आपने देखा होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के एमएसपी का 1.5 गुना दाम, लागत का 1.5 गुना दाम किसान के खाते में जाए, यह पहली बार हुआ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना, जिसमें 2 करोड़ 63 लाख किसान अकेले यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, और अकेले उत्तर प्रदेश से 55 लाख गरीबों के आवास बने हैं। ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर
10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, यानी 10 करोड़ लोग सीधे सीधे 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा की गारंटी प्राप्त कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को, जो आज 508 वैन चल रही हैं, इनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कार्मिक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी प्रकार के जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय नेतृत्वकर्ता इस अभियान के साथ जुड़ करके सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके हर एक उस गरीब और वंचित तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अपना योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।